तभी अचानक कहीं से जोर जोर से आवाज आने लगी। काल तुम आ गए। कौन है यहाँ? और तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? और मैं यहाँ कैसे आया? यह जगह तो मैं अपने सपनों में देखता हूँ। तुम्हें चुना गया है। चुना गया? किस लिए? देवताओं के काम के लिए। तुम्हें इस कुंड में स्नान करना होगा। काल मन ही मन सोचने लगा, ये कैसे हो सकता है? मेरे सपने सच कैसे हो सकते हैं? क्या आज की दुनिया में यह सब भी संभव है? देवता, दानव। तभी वो गूंजती हुई आवाज फिर आई। क्या सोच रही हो? आगे बढ़ो और इस कुंड में स्नान करो। यह मौका तुम्हें बार बार नहीं मिलेगा। तुम अपनी एक अलग पहचान बना पाओगे, अपने अंदर का डर खत्म कर पाओगे। काल असमंजस में पड़ गया। पढ़ाई में तो मैं वैसे भी कमजोर हूँ। मैं रोज भी जिंदगी जी कर लौट गया। शायद यह कार्य से कुछ बदलाव है। फिर क्या था? काल उस कुंड की तरफ बढ़ा। कुंड में उसकी परछाई दिखाई दी जो उससे कह रही थी, काल, यह एक मायाजाल है। यहाँ से भाग जाओ काल। अपने जीवन को बर्बाद मत करो। भाग जाओ काल, यहाँ से भाग जाओ। लेकिन काल ने उस परछाई की नहीं मानी और वो उस कुंड में प्रवेश कर गया। कुंड में प्रवेश करते ही वह वहीं पहुंच गया जहां वह बेहोश हुआ था। काल फिर से कुछ समझ नहीं पाया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे उस कुंड में स्नान करना है। मुझे वहां ले चलो मुझे वहां। यह कहकर वह उदास हो गया और अपने महाविद्यालय की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसे पता चला कि वह समय पर है। बिल्कुल भी देरी नहीं हुई। काल सोच में पड़ गया। यह कैसे हो सकता है? मैं इतनी देर तक उस पहाड़ी पर था और समय बिल्कुल भी नहीं बीता। जरूर यह वही सपना होगा जो मैंने फिर से देखा। और फिर पूरे दिन उसके दिमाग में वही चलता रहा। अगली सुबह जब आंख खुली तो काल ने पाया कि उसके हाथ और मुंह पर खून लगा है। वह घबरा गया। ये खून उसका दोस्त न देख पाए इसलिए जल्दी से उठकर उसने अपने हाथ और मुंह को धुल लिया। हाथ और मुंह धुलकर जब वह वापस आया तो उसका दोस्त उठ चुका था। आज तू जल्दी उठ गया, क्या बात है? हाँ, नींद पूरी हो गई थी। दोनों फिर तैयार होकर महाविद्यालय चले जाते हैं। छुट्टी के बाद जब दोनों आ रहे थे तो उन्होंने कुछ लोगों को बात करते हुए सुना। मिर्ची भैया, हम सुने हैं ना कि तिताओं में दैत्य फिर से आई हुआ है। गलतिया में किसी ने को जंगलों में देखा है और आज सवेरे एक लाश मिली है जिसके गले पे ना वो दैत्यवा के दांतों के निशान पड़ा है। अब बहुत खतरा है भैया। अबे लेकिन उनका तो 10-12 साल पहले धुंधवाली पहाड़ी पर कैद के दिन गवारा ना। और अब तक तो मर चुका हुए यार, जिंदा थोड़ा बैठा हुए हुआ। बात कर दो यार फालतू। अरे यार, जुन डेड हुआ थी ना, हमारे मौसी एकदम बताओ रही ने कि जुन डेड हुआ थी वह सब कभी मरते नहीं, सिर्फ एक शरीर ढूंढा थे। अब की बार पता ना कि शरीर ढूंढे बाटे। अब तो भैया भगवान भरोसे है। अब भगवान ने रक्षा कैसे कठिन हमारे सबके डेड से। अब तो भैया सिर्फ हाथ जोड़ो और राम राम जपो। अब खाली राम है, भरोसा है सब। ये सुनकर दोनों घबरा गए। काल मन ही मन सोचने लगा, कहीं वह दैत्य मेरे अंदर तो नहीं आ गया। वो डर गया। दोनों जल्दी जल्दी छात्रावास की तरफ बढ़ने लगे। शाम होते ही शहर में घोषणा होती है, सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि कोई भी जन 6 बजे के बाद अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे। 10 साल पहले जिस दैत्य को हमने धुंध वाली पहाड़ी पर कैद कर दिया था, अब वो आजाद हो गया है, तो कृपया कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे। हम आपको दिलासा देते हैं कि जल्द ही समस्या का निवारण होगा। सभी तितावासी डरे हुए थे। किसी में भी शाम 6 बजे के बाद बाहर निकलने की हिम्मत नहीं थी। रात हो गई। काल और उसका दोस्त कमरे में बैठकर बातें कर रहे थे। तब क्या होगा भाई? अब उनकी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। मेरे को घर जाना है, मुझे घर की याद आ रही है। रुको, घबराओ नहीं, वे हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अबे यह बात कैसे कह सकता है तू? हाँ, अबे वह दैत्य
अपन जैसे लोगों का खून पीता है वो। अगर अपन को देख लिया ना उसने, पूरा खलास कर देगा अपन को। मेरे को घर जा रहा है यार, मुझे और कुछ नहीं आता। चलो अच्छा, अब सो जाते, कल महाविद्यालय जाना है। काल मन ही मन डर रहा था कि कहीं सुबह फिर से उसके मुंह और हाथ पर खून न लगा हो। यह सोचते हुए वह लेट गया। अगली सुबह काल की आंख देर से खुली। भैरव उठ चुका था। अभी उठना जल्दी, देर हो रही है, चलना नहीं है क्या? हाँ उठ रहा हूँ। फिर दोनों तैयार होकर महाविद्यालय चले जाते हैं। महाविद्यालय में आज घोषणा होती है। वर्तमान की हालत देखते हुए महाविद्यालय 1 सप्ताह के लिए बंद किया जा रहा है। अतः विद्यार्थियों से अनुरोध है कि अगली सूचना तक घर में ही रहे। छुट्टी के बाद दोनों छात्रावास आ जाते हैं।